नमस्कार दोस्तों, आज फिर से तुम्हारे सामने हूं और आज के मेरे इस वीडियो का सीधा उद्देश्य आप समझ गए होंगे इस टाइटल से कि हमारे देश में नीट जैसी परीक्षा लीक हो जाती है और सरकार के कान पर कोई जूं तक नहीं रेंग रही। हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। आपने उनको अक्सर राजनीतिक रैलियों में भाषण देते सुना होगा, चुनावों में प्रचार करते हुए देखा होगा और टीवी पे अक्सर कुछ बोलते हुए दिख जाएंगे, डिबेट्स में भी नहीं होते हैं। लेकिन नीट का पेपर लीक हुआ है तब से शिक्षा मंत्री जी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं और ना ही कोई मीडिया चैनल, ना ही कोई पत्रकार अपने चैनल का माइक लेके उनके पास नहीं जा रहे हैं कि मंत्री जी आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हो। इतना बड़ा पेपर लीक हुआ है। इस देश में 22 से 25 लाख बच्चे इस पेपर के लिए अपने आप को एनरोल कराते हैं। 22 लाख से ज्यादा बच्चे इस पेपर को देते हैं और 22 लाख बच्चे पेपर देने के बाद ये उम्मीद करके बैठे थे कि हमारा सिलेक्शन होगा। भाई उसमें से जितने भी बच्चों का सिलेक्शन होना होता है, जितनी सीटें उतनों का तो होना ही था। अब उनकी किस्मत थी, मेहनत थी, लेकिन अचानक ये उनके ऊपर पहाड़ टूटा है। और ये पहाड़ सिर्फ बच्चे के ऊपर नहीं, आप सोचिए कि उसके पूरे परिवार पर, उनके माता पिताओं पर, भाई बहन, दादा दादी, उसका पूरा परिवार किस तरीके से अंदर तक से टूट जाता है जब बच्चे का सिलेक्शन हो रहा हो और अचानक से कोई कह दे कि अब दोबारा से पेपर होगा, सिलेक्शन इस बार नहीं हो रहा है। ऐसी एक कहानी मैं बता रहा हूं। मेरे एक स्टूडेंट मेरे पास आया और वो स्टूडेंट, उसने मुझसे कहा कि सर मैं पिछले 3 साल से तैयारी कर रहा हूं, गांव का बच्चा है, गरीब परिवार से है, घर के लोग, उसके परिवार के लोग मजदूरी करते हैं, पिताजी ने कहीं से कर्जा लेके उसको कोटा पढ़ने के लिए भेजा, 3 साल से तैयारी कर रहा था, 3 साल से सिलेक्शन नहीं हुआ। इस बार जब उसने नीट का पेपर दिया तो उसने पूरा अपना कैलकुलेशन किया। इस बार उसके लगभग 675 नंबर आने वाले थे और उसको पूरी उम्मीद थी कि उसका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा और बहुत खुश था उसका पूरा परिवार कि भाई एक गरीब परिवार में कोई पहला बच्चा अपनी मेहनत पर इतने सारे बलिदान और त्याग करके, इतनी सारी मुश्किलों के बाद वो परिवार में पहला बच्चा डॉक्टर बनने जा रहा था। अब उस पूरे परिवार में जब से ये सुना है कि पेपर लीक हो गया है, पेपर दोबारा होगा, जैसे मानो पूरा पहाड़ ही टूट गया है। बच्चा रो रहा है। बच्चा सिर्फ नहीं रो रहा, वो स्टूडेंट अकेला नहीं रो रहा, उसका पूरा परिवार रो रहा है। उसकी फैमिली इस कदर इस शौक को झेल रही है जैसे पता नहीं कितनी बड़ी समस्या उनके सामने खड़ी हुई है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर बार बच्चा पेपर देगा, हर बार 675 ले आएगा, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए फिर से वही पूरी तैयारी, फिर से पूरा सिलेबस रिवाइज करना पड़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एक पहाड़ जैसा पूरा सिलेबस होता है। फिर से सारा रिवीजन, शॉर्ट नोट्स देखने पड़ेंगे। लेकिन आपको पता है कि जिस दिन पेपर होता है उसके बाद ना बच्चा कॉपी, किताब, पेन, बैग, नोट सब वो मुड़ के नहीं देखता कुछ दिन तक। तो उसको ऐसा लगता है कि यार चलो हो गया बस। और फिर जब उसको दोबारा से शुरुआत करनी होती है ना तो बड़ा अपने आप को संभालना पड़ता है, टाइम लगता है। एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को उसका टीचर जितना समझ सकता है, एक बच्चे के दर्द को जितना टीचर समझ सकता है, उसको सिर्फ या तो उसके पेरेंट्स या उसका टीचर ही समझ सकते हैं। ये नेता लोग नहीं समझेंगे। लेकिन मेरा यहाँ पर सीधा मानना ही है कि 25 लाख बच्चे अगर इस एग्जाम के लिए रो रहे हैं, 25 लाख बच्चों के पेरेंट्स यानी लगभग 50 लाख लोग इस एग्जाम से प्रभावित हुए हैं, इस पेपर लीक से प्रभावित हुए हैं। और 50 लाख लोगों में आप सोचिए ये वो बच्चे हैं जो क्रीम माइंड होते हैं, जो डॉक्टर बनेंगे देश के लिए। आप सोचिए युवा बच्चे डॉक्टर बनने वाले देश के लिए, उनको अगर इससे प्रभाव पड़ा है उनके जीवन पर, उनकी पूरी तैयारी पर, उनके करियर पर, तो सरकार पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ना चाहिए? सीधी सी बात है, आपके शिक्षा मंत्री को इस पर रिजाइन क्यों नहीं देना चाहिए? मैं इस बात से बस परेशान हूं कि आखिर कोई एक रीजन कोई बताए कि क्यों धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। मेरे बहुत सारे दोस्त बीजेपी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, लेकिन कल से मैं उन लोगों से ये जवाब पूछ रहा हूं कि कोई एक कारण बताओ कि धर्मेंद्र प्रधान जी अभी तक शिक्षा मंत्री क्यों बने हुए हैं। आखिर उनको यह हक किसने दिया कि आप 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख लोगों के जीवन के साथ, उनके करियर के साथ खिलवाड़ कर सकते हो और आप अभी भी इस्तीफा नहीं दोगे? अब पेपर रद्द हो चुका है, पेपर दोबारा होगा। आपको याद होगा पिछले साल भी यही हुआ था, पेपर को लेकर समस्या हुई। लोग, अलख पांडे जी पीडब्ल्यू के जो संचालक हैं, अलख पांडे सर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, केस लड़ते हैं और वहां पे ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, जितने लोग प्रभावित हुए हैं केवल जिस सेंटर पे पेपर लीक हुआ उस सेंटर पे दोबारा पेपर करा दो, पूरे देश में नहीं कराएंगे। शिक्षा मंत्री जी बच गए। उस समय भी इनको नहीं याद आया कि भाई कुछ काम करना चाहिए, है ना, शिक्षा को लेके। एग्जाम कैसे कंडक्ट करा रहे हैं, इनका पूरा नियंत्रण शिक्षा विभाग पे होना चाहिए था। क्योंकि इन लोगों का ध्यान सिर्फ चुनावों पर रहता है, रैलियां करने पर होता है, रोड शो करने पर होता है। काम तो कोई और ही संभाल रहा है। अधिकारी लोग जो कर रहे हैं करने दो, बस हम तो बाद में आएंगे और जो होगा उस पर लीपापोती कर लेंगे। लेकिन सर इस बार नहीं चलेगा, आप पूरी जिम्मेदारी लीजिए।
आपके होते हुए पेपर इतने सारे लीक हो रहे हैं और ये बहुत बड़ा पेपर लीक है, ये बहुत बड़ा आपका फेलियर है सर, आपको रिजाइन करना चाहिए। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग अगर मुझसे पूरी तरीके से सहमत, तो आप लोग भी आवाज उठाओ, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक परिवार या किसी एक बच्चे की बात नहीं है, ये इस देश के उन युवाओं के भविष्य की बात है जो इस देश का भविष्य तय करते हैं। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे ना लगे, लेकिन एक बार आवाज इन बच्चों के हक में जरूर उठाइएगा। जय हिंद।